मैंने अपनी कमीज उतारी और उसने मेरे गले में लटकते तावीज़ को देखा तो बोली, यह क्या है? अगर कहानी अच्छी लगेगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। यह कहानी उस प्यार की है जो शायद ही किसी इंसान को नसीब होता है। यह बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, जिनके साथ यह घटना घटित हुई। आइए ये कहानी उनकी जुबानी ही आपको सुनाते हैं। मेरा गांव प्रागपुर जालंधर छावनी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां से नंगलपुर गांव की दूरी आधा किलोमीटर थी। मेरे गांव और नंगलपुर के बीच की इस दूरी के बारे में मशहूर था कि रास्ते में कम से कम 3 जगहों पर चुड़ैलों का बसेरा था। अगर कोई रात के समय सफ़र करते तो पीछे से चुड़ैलें आवाज़ें देकर उसे बुलाती थी और जब कोई शख्स मुड़कर देख लेता था तो फिर उनके जादू से बच नहीं सकता था। अब पता नहीं वह मेरा वहम था या हकीकत थी कि मेरा वास्ता 2-3 बार रात को सफ़र के दौरान उन आवाज़ों से पड़ा, मगर मैंने वालिदैन की हिदायत के मुताबिक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि जिन्नों, भूतों और प्रेतों के मामले में मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया था। चुड़ैलों के बसेरों के अतिरिक्त भी मेरे गांव के पीछे की तरफ एक और जगह थी जो कि प्रेतग्रस्त कहलाती थी। वहां पर खेतों के बीच बेरी का एक पेड़ था जिसके पास ही हम गांव के लड़के कबड्डी कबड्डी खेला करते थे। लोगों को उस पेड़ से दूर रखने के लिए मिट्टी की एक दीवार सी बना दी गई थी। फिर भी हम बच्चों ने उसके एक कोने से दीवार को तोड़कर रास्ता बना लिया था। एक बार कबड्डी खेलने के दौरान मेरी नज़र अचानक ही उस मिट्टी में एक सुराख पर पड़ी जिसमें से कि भीड़े, जिसे ततैया कहते हैं, अंदर बाहर आ और जा रही थी। मैंने अपनी उस कम उम्र की कम अक्ली के वश में होकर एक ढेला उठाकर उस सुराख के ऊपर दे मारा। ढेला लगने से 4-5 भीड़े मौका ए वारदात पर तुरंत ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, जबकि कुछ एक भाग्यशाली जख्मी भी हो गई। उस शरारत को करने के बाद इस हैरत अंगेज मंजर को मैं बड़ी ही हैरानी और उत्सुकता से देख ही रहा था कि मुझको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे मुख पर एक जोरदार चांटा रसीद कर दिया हो और मैं उसी जगह पर गिरकर बेहोश हो गया। वहाँ पर मौजूद सभी कबड्डी खेलने वाले लड़के मुझको बेहोश देखकर परेशान हो गए और तुरंत ही उन्होंने मुझको उठाकर घर पर पहुंचा दिया। वालिदा और दीदी मुझको बेहोश देखकर घबरा गई और रोना पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझको लाने वाले लड़कों से सारा माजरा सुना तो तुरंत गांव के एक ओझा को बुलवाया। उसके इलाज रूपी कोशिशों से काफ़ी देर के बाद मुझको होश आया। उसने मेरे घर वालों को बतलाया कि वह भीड़े दरअसल में जिन थे जो कि उस समय शादी के जलसे में भाग ले रहे थे। इस बच्चे ने जो ढेला मारा था उससे लगने से एक ही खानदान का प्रमुख जिन और उसकी 2 बेटियां और एक जवान बेटा मारे गए थे। उसकी बीवी इस हमले के दौरान जख्मी हो गई थी, जबकि उसकी एक बेटी जो कि अंदर प्रवेश कर चुकी थी वह बच गई थी। उसी ने इस बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी किस्मत के बलबूते यह बच गया। उस ओझा ने लगातार 7 दिन तक आकर के मेरा इलाज किया और फिर मेरे बाजू पर एक काला धागा इस चेतावनी के साथ बांध दिया कि यह टूटने ना पाए। इसी दौरान मुल्क का बंटवारा हो गया तो हम लोग पाकिस्तान में सक्खर चले गए। सक्खर में 2 साल के बाद 5वीं कक्षा में दाखिले के बाद पढ़ाई से मन बेजार होने के कारण वालिद साहिब ने मुझको एक ओवरसियर के साथ हेल्पर लगा दिया था। एक दिन घर से निकलते समय दरवाजे में लगी हुई कील से बाजू जख्मी होने के साथ साथ वो पवित्र धागा भी टूट गया। मुझको इसका पता तब चला जब किसी ने आकर मेरे गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और मेरा गला दबाया। मैंने चीख मारकर बेहोश हो गया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि हमारी मस्जिद के मौलवी साहब नज़दीक ही रहते थे।
लिहाजा मेरे बेहोश होने के बाद मेरा जख्मी बाजू तथा टूटा हुआ धागा देखने के बाद मेरी दादी अम्मा ने मौलवी साहिब को बुला भेजा। मौलवी साहिब ने आकर एक तावीज़ पहनने के लिए दिया और बोले कि उसे हमेशा पहने रहना है, वरना वह जिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरा इल्म सिर्फ इतना ही है, मैंने तुम्हें उससे महफूज कर दिया है, मगर तुम किसी बड़े आलिम तांत्रिक के पास ज़रूर चले जाना। इस घटना के कुछ अरसे के बाद मैंने खराद का काम सीखना शुरू कर दिया था। एक रोज़ मेरे वालिद को उनके ओवरसियर ने एक अंग्रेज़ साहिब की गाड़ी को ठीक करने के लिए उनके बंगले में भेजा, जो कि वहाँ से कुछ फासले पर कॉलोनी में बना हुआ था। मेरे वालिद साहिब ने वहाँ जाते हुए कहा, बेटा छुट्टी करके वहीं पर आ जाना, हम वहीं से इकट्ठे ही अपने घर को चलेंगे। मैं दोपहर के 3 बजे के करीब अपनी साइकिल से वहाँ पर पहुँच गया। उस बंगले में अंग्रेज़ साहिब अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वह लड़की वहाँ पर झूला झूल रही थी और मेरे वालिद साहिब गैरेज में मोटर को ठीक कर रहे थे। मैं खामोशी से वालिद साहिब के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उस लड़की ने मुझको वहाँ पर खड़े देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और टूटी फूटी उर्दू में मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम खालिद है, मेरा नाम एनी है, तुम झूला झूलेगा? वह बोली। मेरे सिर हिलाने पर वह झूले पर से उतर गई। फिर हम दोनों बारी बारी से उस झूले पर झूलते रहे। इसके बाद मेरी उस लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद भी मैं अक्सर उसके पास खेलने के लिए जाने लगा। लेकिन एक बात पर मैं बहुत हैरान होता था कि जब भी मैं उस बंगले पर एनी से मिलने गया, वह मुझको हर बार बाहर ही खेलती मिली और मुझे उसके अलावा और कोई दूसरा नज़र नहीं आया। एक दिन उसे झूला झूलते समय मैंने कहा, आओ एनी, मेरे साथ बैठकर झूला झूलो। वह फौरन ही राजी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास बैठने की कोशिश की, एकदम चीख मारकर पीछे हट गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। लगता है किसी चीज़ ने काट लिया है, वह बोली। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तुम अपने कपड़ों में देखो, वह बोली। मैंने अपने कपड़े झाड़े, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। इस पर वह बोली, अपनी कमीज उतार कर देखो। मैंने अपनी कमीज उतारी और उसने मेरे गले में लटकते तावीज़ को देखा तो बोली, यह क्या है, इसे उतारो। लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके क्यों के जवाब में मैंने बताया कि एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तावीज़ को उतारने पर वो मुझको ख़त्म कर देगी। यह सुनकर वह खामोश रह गई। एक दिन नहाते समय गलती से मैं तावीज़ को घर में भूल गया और एनी के पास खेलने चला गया। उस दिन वह मुझे बहुत खुश नज़र आई और मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझको लॉन के एक वीरान हिस्से में ले गई। वहाँ एक पुराना कुआं था। मैंने उसमें झांक कर देखा तो मुझे चक्कर आ गया। कुआं बहुत ही गहरा था। मेरे बाद एनी उसमें झांकने लगी तो मुंडेरे की एक ईंट उसके पैरों से फिसल गई। वह कुएं में गिरने के करीब थी कि मैंने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। उस वक्त तक उसका आधे से ज़्यादा धड़ कुएं में जा चुका था। उसके वजन की वजह से मेरे पैर भी उखड़ रहे थे, मगर मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे बाहर खींच ही लिया। इस पर वह मेरी बहुत आभारी हुई और मेरा शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन जब मैं उस बंगले पर गया तो एनी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आखिर कई रोज के बाद मैंने बंगले वाले अंग्रेज से एनी के बारे में पूछा तो वह बोला, हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ही यहाँ रहते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। धीरे धीरे मैं उसे भूल गया और फिर कभी उधर नहीं गया। इस घटना के काफ़ी अरसे के बाद जब मेरी उम्र 17 साल थी, एक रोज़ मैं कारखाने से छुट्टी करके घर आ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। मैं इस कदर थका हुआ था कि
हॉर्न सुन नहीं सका और वो गाड़ी मुझसे टकरा गई। गाड़ी की टक्कर से मैं सड़क पर गिरा और थोड़ी देर के लिए होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि शक्लो सूरत से बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी मुझे उठा रही थी। तुम हमको नहीं पहचाना खालिद? वह मुझसे बोली। मैं हैरान हुआ कि यह लड़की कौन है। मैंने उसे गौर से देखा मगर पहचान नहीं पाया, तो मैंने इनकार में सिर हिला दिया। हम एनी हैं, एनी, वह बोली। हम और तुम उस बंगले में झूला झूलता थे। अब मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो पहचान गया। मेरे यह कहने पर कि तुम्हारे पिता ने तो कह दिया था कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो, तब उसने कहा कि बेवकूफ़, मैं तो उनके पड़ोस में रहने वाले डेविड साहिब की बेटी हूँ। मैं वहाँ पर सिर्फ खेलने जाया करती थी। उस हादसे के बाद उन्होंने मुझे वहाँ खेलने से मना कर दिया था। इस तरह मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। तुम सिर्फ एक दिन पूछ कर ही वापस चले गए और फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें बताऊं, यह मेरी गलती थी। मैं बोला, चलो अब इस गलती की सज़ा भुगतो और मेरे साथ चलो। वो मुझको कार में बैठाकर फिर उसी झूले वाले बंगले में ले कर आ गई। उसने बताया कि अपने माता पिता के इंतकाल के बाद अब वो इन्हीं रॉबर्ट साहब के साथ रहती है। हम फिर से मिलने लगे, लेकिन हमारे मिलने के दौरान उस घर में कोई नहीं होता था। उसको अपने सामने पाकर मैं अपने मन में उसके प्रति उठने वाले सारे सवालात भूल जाता। सक्खर में गरीबाबाद के नज़दीक एक काजी बाबा नाम के बुजुर्ग रहते थे, जो काजी बाबा के नाम से मशहूर थे। एक रोज़ किसी काम के सिलसिले में उनकी गली में जाना पड़ा। वो बाहर ही बैठे हुए थे। मैंने सलाम करने के लिए रुका तो वो बोले, मौलवी का धागा तुमने गुम कर दिया और फिर से उसके चक्कर में पड़ गया है। तू जिसके पीछे तू भाग रहा है वो तेरी दुश्मन है, क्योंकि तू उसके खानदान का कातिल है। वो आदमजात नहीं है, वो तेरा कत्ल कर देगी। फिर उन्होंने एक स्याह काला धागा कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसमें गांठ लगाकर मुझको गले में डालने के लिए दे दिया और बोले कि इसे गले में इस तरह से डाल ले कि यह उसको नज़र न आए, वो तेरा पीछा छोड़ देगी। मैं वह धागा गले में पहनकर शाम को फिर से एनी से जब मिलने पहुंचा तो वो बड़ी ही बेताबी और बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझसे वो उसी बेताबी से मिली और बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी से मेरे गले में अपनी गौरी बाहें डाल दी। मगर जैसे ही उसने मेरे बदन को छुआ, एक ज़ोरदार चीख मारकर एकदम झटके से अलग हो गई और गौर से मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद, क्या बात है? आज तुम्हारे बदन से आग निकल रही है। मैंने कह दिया कि नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। मगर वो बिना पलके झपकाए गौर से मुझको देखे ही जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो सच में अपनी हकीकत बताए कि वो असल में है कौन। मेरे सवाल के जवाब में वो मुझे बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देखने लगी। फिर बोली कि खालिद, हम दोनों एक लंबे अरसे से एक साथ हैं, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो, आखिर क्यों? मैंने उसको गौर से देखते हुए कहा, इसलिए कि तुम आदमजात नहीं हो। वह हंसते हुए बोली कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। तुम बताना नहीं चाहती। खैर, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आइंदा मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। ऐसा मत कहो, वह मछली की तरह से तड़प कर बोली। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब मेरे पास वापसी की कोई भी राह नहीं रही। अच्छा, तो फिर तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम मुझको अपनी हकीकत बता दो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब मैं मजबूर हो गई हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ, मगर उसके बाद हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। क्या तुम यह सदमा सह लोगे?
मैं उत्सुकता से इतना दीवाना हो रहा था कि मैंने बगैर सोचे समझे ही कह दिया कि हाँ। वह बताने लगी, तो सुनो, जैसा कि तुम्हें उस तांत्रिक ने बताया था, तुमने भीड़ों को जो पत्थर मारा था उसमें मेरा बाप, भाई और दोनों बहनें मारी गई थी और मेरी माँ जख्मी हो गई थी। वह इस काबिल नहीं थी कि तुमसे अपने खानदान के खात्मे का बदला ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने को कहा था। यही वजह थी कि मैं बार बार रूप बदल कर तुम्हारे पास आई और बदला लेने की कोशिश की। मगर उस दिन जब तुमने कुएं में गिरने से मेरी जान बचाई तो मैंने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मैं दोबारा से तुम्हारे नज़दीक आई थी तो अपनी माँ के कहने पर आई थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। आज मुझे अपने दिल पर पत्थर रख कर तुम्हें जान से मार देना था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझको जो मोहल्लत दी थी उसका आज आखिरी दिन था। मगर इत्तेफाक से आज ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं उसके सिराने थी और जब मैंने उसे तुम्हारी बातें बताई तो उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसलिए मैं हद से ज़्यादा खुश थी कि अब से हमेशा के लिए तुम्हारे संग रहूँगी। मगर ऐसा लगता है कि खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि अपनी हकीकत बताने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोने लगी। जब वह खामोश हुई तो मैंने पूछा, तुम तो जिन्नी हो, और जब तुम कुएं में गिरने लगी थी तो अपनी ताकत से काम लेकर तुम खुद अपनी जान बचा सकती थी, फिर तुमने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, वह बोली, हमारी भी कुछ हदें होती है। हम जिस रूप में होते हैं उसकी खूबी और खामी हमारे साथ चलती है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे घर वाले तुम्हारे हाथ से लगने वाले मिट्टी के ढेले से न मारे जाते। वो फिर से खामोश हो गई और फिर कुछ देर के बाद बोली, खालिद, आज जाने से पहले आखिरी बार मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तुम यह धागा उतार दो। मैं धागा उतारने में कुछ हिचकिचाया तो वह बोली, तुम्हें अब भी शक है? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अब तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाऊँगी जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने गले से वो धागा निकाल दिया तो वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। आखिर जब उसके दिल का गुबार निकल गया तो वह अलग हो गई और फिर बोली, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे इजाज़त दो कि जब भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाऊँ तो तुमसे मिलने चली आऊँ। मैंने इजाज़त दे दी। वह एक बार फिर से मेरे सीने से लग कर रोने लगी और फिर धीरे से खुदा हाफिज़ कहकर मेरी नज़रों से गायब हो गई। उस दिन के बाद वो मेरी शादी के मौके पर सुहागरात को मेरे पास आई, यानी कि जैसे ही मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो यह देखकर हैरान रह गया कि एनी दुल्हन बनी बैठी है। उसने मुझे मुबारकबाद दी और चली गई। फिर दूसरी दफ़ा उस वक्त आई जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मैंने देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तुम अपना ख्याल रखा करो, मैंने कहा। किसके लिए? वह हसरत से बोली और कुछ कहे बगैर चली गई। उसके बाद मेरे 5 बच्चे हुए और एनी हर बच्चे की पैदाइश पर मुझे मुबारकबाद देने ज़रूर आई। आखिरी बार वह मेरी बीवी के इंतकाल के बाद आई। बीवी के इंतकाल के बाद एक दिन मैं उदास बैठा हुआ था कि वह अचानक आ गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल ढांचा लग रही थी। आते ही वह मेरे बाजुओं में झूल गई और कहने लगी, खालिद, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह थी कि मैं तुम्हारे बाजुओं में मरूं। आज मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम मेरी कहानी को अंत कर सकते हो। इतना कहते कहते उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी। चंद लम्हों में ही उसने दम तोड़ दिया और फिर उसका वजूद धुआं बनकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। कहानी कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।